أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات बावल बुलंद। सबसे पहले तमाम बादाखारान विला को दूसरे अली के ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। आज सरकार सैयद साजिदीन का यौम ज़हूर है। तो मैं फिर जितने लम्हे भी आपसे गुफ्तगू करूँ मुझे याद ना दिलाना पड़े कि आज जश्न है। हर चेहरे पे जश्न लिखा हुआ नज़र आए, हर सफ़ाए रुसार किताब मवद्दत दिखाई दे, जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल होता रहे, जो बोलूं वो अलवाह दिल पे नक्श होता जाए। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वाला से जो ये पिछले मोहल्ले वाले नारे के कायल नहीं या तबीयत खराब है? सूरह तौबा से तबर्रुक आयत पढ़ने लगा हूँ। इरशाद है इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि सना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। पहले ज़ाहिरी तर्जुमा करता हूँ फिर हकीकी। फरमाया अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। समझ आ रही है बात? हाँ, दाद वो ही देंगे जिनको देना आती है, जिसको नहीं आती है उससे लेनी भी नहीं। लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी किसी को नहीं दूंगा। और शियों को तो ज्यादा हाथ उठाने चाहिए कि तुम्हें अली मिला ही उठे हुए हाथ से है। जो हाँ, महीनों की तादाद 12 है। और यहाँ 12 नहीं, लोहे महफूज में अल्लाह कहता है 12 है। और आज से 12 नहीं, यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से मैंने जमीन और आसमान खल्क किए तब से 12 है। अल्लाह मिनहा अर्बअतुन हुरमुन, उन 12 में के 4 ज्यादा मोहतरम हैं। बच्चे ये मोबाइल बंद कर दो, वो कैमरा लगा हुआ है, सीडी लेना बाद में। उनमें 4 ज्यादा इज्जत वाले हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, अल्लाह कहते यही तो पक्का पक्का दीन है। हाँ, एक बंदा सादिक़ आले मोहम्मद के सामने कुरान पढ़ रहा है, इसी आयत से गुजरा। फर्जंद रसूल ने रोका, फरमाया पढ़े जा रहा है या समझ भी रहा है? मौला इसमें कोई समझने वाली बात है, बच्चा बच्चा जानता है महीने 12 हैं। मौला फरमाया अच्छा, मुहर्रम से ज़िलहज, जनवरी से दिसंबर, जो ये महीने जान ले वो तो दीन क़य्यम पे हो गया ना। फिर तो यहूदी भी दीन क़य्यम पे है, नसारा भी दीन क़य्यम पे है, मजूसी चूँकि सारी कायनात जानती है। हैरान हो के परेशान हो गया। मौला फिर क्या है? और मैं अल्लाह ये कह रहा है इन्नल आइम्मता इंदल्लाहि इस्ना अशरा आइम्मतन, अल्लाह कहता है लौहे महफूज में अज़ल से इमाम 12 है। जो
समझा समझा के आमिर में थक गया हूँ इस भोली कौम को। बड़ा पछताएगा वो शिया। और पिछड़े बच्चे मोबाइल बंद। बहुत पछताएगा वो शख्स क़यामत के दिन जो खुद को शिया भी कहता है और फिर दुनिया में या अली नहीं कहता है। जो इमाम जो 12 हैं। अच्छा मौला मगर शहर क्यों कहा? काले शोहरत हम फिर समाए वाल अर्ज। फरमाया क्योंकि इनकी शोहरत जमीनों पर भी है आसमानों पर भी है। अच्छा मौला फिर आगे जो कह रहा है मिनहा अरबातुन हुरमुन, उनमें के 4 ज्यादा मोहतरम है, वो कौन है? अब वो ऐसे बेटे मैं देखूंगा कि तुमने मेरे सामने क्या बिठाया है। खरीदार कितने, तमाशाई कितने। जब पूछो ना मौला वो 12 इमामों में 4 ज्यादा मोहतरम कौन से हैं? फरमाया जिसका नाम अली है। साहिल सर पटा गया। मौला ज्यादा इज्जत वाला तो मोहम्मद नहीं, पर मैं हकीकत में मोहम्मद अफजल है, लेकिन इमामों में वो अफजल हैं जिनका नाम अली है। मौला वजह? पर मैं अल्लाह के हम नाम जो हैं। समझ आ रही है? तो फिर आज जिसका जश्न है वो अली है। हाँ, अब जिसने अली को माना है, सोचा नहीं, वो सार उठाए मेरी आंखों में आंखें रखे। आज वाले इमाम के जश्न के लिए, उसके फजाइल के लिए पहला जुमला बोलने लगा हूं और फिर इसी की रोशनी में मैंने तय करना है कि मेरे सामने कौन है, क्या है और मैंने क्या पढ़ना है। एक जुमले में अगर आमिर खान सज्जाद को बोला जाए तो भाई यही है। जिस तरह ये कहा जाए कि अली अल्लाह है नहीं मगर लगता है। जो अली अल्लाह नहीं मगर लगता है, सज्जाद अली है नहीं मगर लगता है। अल्लाह हाँ? देखो नारे की छुट्टी ले लो मुझसे। तुमने बेमजा नारा लगाने से बाज नहीं आना और मेरा जो कहने को दिल है वो भी टूट जाएगा। हाँ बस सुनते रहो। हाँ। मैदान क़यामत में 1000 जगह ऐसी आएगी जब तुम्हें या अली कहने की जरूरत पड़ेगी। और मैं मिंबर पे आलमानत वमानत से कह रहा हूं कि फिर क़यामत को या अली वही कह सकेगा जो दुनिया में कहता रहा है, वरना नहीं कह पाएगा। जी हाँ, मेरी तरफ देखना। सलीम, अली वो तलिस्म किबरियाई है कि जिसने परकार मशीयत को दूसरा अली नहीं बनाने दिया। हाँ, लेकिन आज वाले की सबसे बड़ी फजीलत ही यही है, अली भी मौजूद था, उसकी मौजूदगी में अली बन के आया। अल्लाह अकबर। और हाँ जानते हो तो ठीक है, वरना आखिरी कतार वालों सर उठाना। आज जान लो
इन 14 में से जो भी आया सजदे में आया। ये बात ना मैंने आदम में देखी, न ईसा में देखी, न किसी नबी में, न किसी वली में, न किसी मासूम में, न किसी हुज्जत में। बस ये 14 मोहम्मद सजदे में आते हैं। इल्लतें बहुत हैं। दो बताता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। पहली तो ये, चूंकि इनका आना तेरे मेरे जैसा होता नहीं था, ये आने वाले, अब दुआ करना कि खरीदार हूं मेरे सामने, जुमला कहने लगा हूं, ये आने वाले ऐसे आते हैं कि इज्जत हैदर की कसम इनकी माएं नहीं बता सकती कि मेरा बच्चा कैसे आया। अल्लाह है? नहीं, अब मैं यहाँ, नाम क्या है आपका? हनीफ। मानिए मजलिस हो, एक जुमला कहने की इजाजत देते हो मुझे? कह दूं? कोई नाराज तो नहीं होगा? अली के लिए कोई होता है तो भले हो जाए, मुझे फिर इसकी परवाह नहीं है। और जिनकी आमद की खबर उनकी अपनी माओं को नहीं, बाजारी माओं के बच्चों को क्या पता ये कैसे आते हैं। हाँ, चूंकि आना फितरत से हट के होता है, इसलिए सजदे में आते हैं कि हमें कोई अल्लाह ना कह दे। अल्लाह अकबर। ठीक है ना? हाँ हाँ, सार उठाना। दूसरी वजह आमिर बता दूं? मेरी आंखों में आंखें रखना। देखें, बच्चा किसी जाहिल के घर आए या मुज्तहिद आदम के, आते ही उसे गुस्ल की हाजत है, नापाक होता है ना। ये सजदे में आते ही इसलिए हैं कि दुनिया के जाहिलों को बताएं तुम गुस्ल के मोहताज बन के आते हो, हम आते ही नमाजी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात सलीम हनीफ और है, जब तुम्हारे घरों में बच्चा आता है गुस्ल विलादत के बाद मौलवी क्यों बुलाते हो? अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि अजान के लिए सिर्फ अजान देते हो? अच्छा, इकामत भी देते हो। इस कान में अजान, इसमें इकामत होता है, लफ्ज़ इकामत। जाओ, दुनिया वैसे भी ग्लोबल विलेज है आजकल, नेट का जमाना है, किसी भी आलिम मुज्तहिद का फोन नंबर मिनटों में पता चल सकता है। मेरा चैलेंज ले जाओ। फिक़्ह का मसला है कि जब अज़ान हो, कोई काम कर रहे हो कर लो, भैंसों को जानवरों को चारा डालना है डाल लो, दुकान से सौदा ले रहे हो ले लो, कोई और काम कर रहे हो निपटा लो, फिर मस्जिद चले जाओ। लेकिन जब इकामत हो जाए फिर पेश नमाज पर भी बैठना हराम, जमात पर भी बैठना हराम। पिछली जिंदगी तो तुमने गुजार ली, अब तुम्हारे घर में जब बच्चा आए और मौलवी का इस कान में इकामत कहे और कहे कद कामत सलाह, जाने लगे पकड़ लेना। पूछना मौलाना इकामत तो कह के जा रहे हो, बच्चा नमाज कब पढ़ेगा? अल्लाह
मौलवी साहब कहेंगे 12 साल के बाद। कहना है शरीयत कहती है कि इकामत के बाद बैठना हराम है। तू 12 साल की मोहलत दे के जा रहा है। अल्लाह हर एक को बख्शे दिए हुए बच्चे। हो सकता है कोई बच्चा 12 साल की उम्र से पहले दुनिया से चला जाए, वो तो बेनमाज मर गया। ना ना, ऐसी बात नहीं है। जंग वालों, बच्चा नमाज पढ़ रहा है, मौलवी को नजर नहीं आ रही। मैंने जब इसकी बेटे तहकीक की ये कौन सी नमाज है जो बच्चा पढ़ रहा है, पता क्या जवाब मिला? हे अबिला या तो अली इब्ने अबी तालिब। अच्छा, लेकिन ये चूंकि आते ही सजदे में है तो आज वाला भी सजदे में आया। सजदा तुम भी तो करते हो, चुप करके पड़े रहते हो या कुछ पढ़ते भी हो? पढ़ते हो क्या? अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। बड़ा मुश्किल सवाल किया मैंने। सुभान रब्बियल आला पढ़ते हो ना? सज्जाद ने ये नहीं पढ़ा। उसने क्या पढ़ा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना अलियन। हाँ, तमाशाइयों को मैं नहीं समझा सकूंगा, खरीदारों से बात है मेरी। खुदा की तौहीद की गवाही दी, अपने नाना की नबूवत की गवाही दी, अली की विलायत की गवाही दी। नहीं, अब ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब जाओगे तो मेरी मर्जी से, आए अपनी मर्जी से हो। क्या सज्जाद अली जैसा इमाम नहीं? क्या सज्जाद अली के बराबर की हुज्जत नहीं? क्या सज्जाद अली जैसा मासूम नहीं? बोलो है ना? तो फिर आओ मसला हल करो, सज्जाद से पूछो। अली जैसे इमाम हो, अली जितने मासूम हो, अली के बराबर की हुज्जत हो, क्यों गवाही दे रहे हो आते ही सजदे में अपने दादा की विलायत की? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, सज्जाद यही जवाब देगा हर पूछने वाले को कि तुम्हें दर्श दे रहा हूं कि जब मेरा अली होकर भी अली की विलायत के बगैर गुजारा नहीं, तुम्हारा गुजारा कैसे हो जाएगा? अल्लाह। घबरा तो नहीं रहे हो ना? जियो। मैं एक खराज है आलम रब्बानी का पेश किया हुआ तुम्हारे इसी मौला सज्जाद को। सारे आबिद हैं, 14 के 14। सुल्तान करबला के खुतबे का एक जुमला है कि अबद ना हो क़ब्ला खल्क़िल इबादत। फरमाते हैं अभी अल्लाह ने इबादत को खल्क ही नहीं किया था, हम तब भी उसकी इबादत करते थे। तख्लीक इबादत से पहले के आबिद, फिर इनमें जो ज़ैनुल आबिदीन हो। हाँ, अल्लाह जाने क्या है। तो खराज है, मैं एक एक जुमला करके पढ़ रहा हूं। इकट्ठा पढ़ सकता था लेकिन देखूंगा
पहला जुमला खरीदा गया तो आगे चलूंगा, वरना बात बदल लूंगा। वो लिखते हैं अस्सलावातु ज़ाकियातु अला काबतिल अमानी व अली यस्सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी व मन हुवा लिल इल्लियीन बानी। वो कहते तमाम पाकीज़ा दरूद उस पर जो उम्मीदों का काबा है। अल्लाह काबतिल अमानी, जो आरजुओं का, उम्मीदों का काबा है। तुम्हारा भी कोई काबा है? तवाफ करते हो, उधर मुंह करके सजदा करते हो, तो ये उम्मीदों का काबा है सज्जाद। कायनात की उम्मीदें इसका तवाफ करती हैं। हाँ, और आमिर खान जो खुद काबा है, इसकी एक हदीस है, ये मिंबर के गिलाफ पे हाथ रख के 5 की कसम, 12 की, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मज़कूर की कसम, मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, अपनी तरफ से कहूं यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो। शिया होकर भी कोई इतनी बड़ी कसमों पे शक करे तो जाते जाते मेरे कान में अपने अब्बा का नाम जरूर बताए। सज्जाद फरमा रहा है जो उम्मीदों का काबा है, वो काबा कह रहा है इन्ना अलीयन बेमंज़िलतिल काबते कमा ला युक़दहु फिल काबते इल्लम यक़बल इलैहा अहदुन कज़ालिका ला युनक़सु फ़ी अलीयन इन अख़्ख़र अन हक़्क़िहिल मुक़स्सिरून। फरमाते मेरा दादा अली काबे की मिसाल है। अली काबे की मिसाल है। आगे सज्जाद हनीफ खान वैस बेटे क्या दलील दे रहे हैं मिसालिया रंग में? फरमाते जैसे कोई काबे को न झुके तो काबे की शान नहीं घटती। कमाल ला युक़दहु फिल काबते इल्लम यक़बल इलैहा अहदुन, अगर कोई एक भी काबे को न झुके तो ये काबे की कदर नहीं, उसकी शान में कमी नहीं। कज़ालिका ला युनक़सु फ़ी अलीय्यिन इन अख़्ख़र अन हक़्क़िल मुक़स्सिरून। फरमाते इसी तरह अगर मुक़स्सिर मेरे बाबा अली का हक न माने तो अली की शान में भी कोई कमी नहीं आती। अल्लाह हाँ, इस मोहल्ले से नारा नहीं आया पीछे, ये जो दरवाजे की गुजरगाह से पिछड़ा मोहल्ला है ना, तमाम पाकीज़ा दरूद उस पर जो उम्मीदों का काबा है। व अली यस्सानी, क्या क्या खूबसूरत जुमला है। हाँ, मैं दाद ही नहीं दे सकता। व अली यस्सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी। फरमाते तमाम पाकीज़ा दरूद हम उस पर जो खुद सानी अली है मगर इसका सानी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हैं? सानी अली लकब है ना तेरे मौला सज्जाद का, है, मगर इसका सानी कोई नहीं। यानी इसके बाद कोई अली ना आ सका, मोहम्मद को आना पड़ा। बस मैंने जो कहना था मैं कह गया। हाँ, वह मन हुआ लिल इल्लियीन बानी।
उस पर दरूद जो इल्लीयीन की बुनियाद रखने वाला है। महफिल थी सलीम तुम्हारे मौला सज्जाद की, साहबी बैठे थे, अचानक बगैर किसी से कुछ कहे इर्तफा फिल हवा व गाबा फिल समा, सज्जाद ने परवाज शुरू की, बगैर सवारी के, बगैर बुराक के। लोग देख रहे हैं, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो आसमानों में गायब हो गया। लोग हक्का बक्का शशदर चीमे को, यहाँ कहाँ गया हो, कहाँ गया, किधर छुप गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। या मौला या ना कौन था, सरकार कहाँ थे। फरमाई यहीं बैठे बैठे मैंने ऊपर देखा, रवेश फिरदौस पर हमजा, जाफर तैयार और मेरे खानदान के कुछ और बुजुर्ग किसी इल्मी मसले की बहस में उलझे हुए थे। चूंकि वक्त की हुज्जत मैं हूं, चूंकि मैं वक्त की हुज्जत हूं, मैं गया उनका मसला हल करके आ गया हूं। अब सर उठाना है। शुक्र है कि दिन की रोशनी है, हर चेहरा मैं पढ़ रहा हूं। अभी शजरे उभर आएंगे, खुद खून बोल उठेगा कि मेरे सामने कौन है। अरे वक्त सवाल किया किसी ने, मौला जन्नत इल्लीयीन में नहीं। पर मैं हाँ इल्लीयीन में है। हल तकदीरो अन तौसेदा इला इल्लीयीन, क्या मौला आप में ये ताकत है कि इल्लीयीन तक चले जाएं। अब सज्जाद का जवाब सुनना, जो चेहरा गुलाब न हुआ, वजहुल्लाह के बेटे का जश्न है। मैं मिंबर छोड़ूंगा, फरिश्ते भी तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। अभी जन्नतुल खुल्द में फरिश्ते वीडियो वजहुल्लाह के सामने चलाएंगे। अली देखेगा मेरे बेटे के जश्न में किस चेहरे पे गुलाब हैं और किस चेहरे पे नहूसत बरस रही है। मौला जन्नत तो इल्लीयीन में है, क्या आप में ताकत है इल्लीयीन तक जाने की। यहां लिखना सज्जाद का जवाब, बस चेहरा जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आई। अपने वक्त का अली गजब में आया, फरमाया नहनो, मैं अपने लफ्ज लफ्ज का अल्लाह की अदालत तक भी दामिन हूं। हिदायत मैं नहीं बांटता, वो नजब से मिलती है। फरमाया नहनो सनाना फकैफला नकदिरु अन नुसिदा इला सुनैना, फरमाया जन्नत बनाने वाले भी हम और जा भी हम न सके। अल्लाह अल्लाह नाहनो सनाना, हम ही ने तो जन्नत बनाई है। अच्छा, अब ये डेरा हनीफ खान ने बनाया, मिसाल से समझाता था कि बच्चे भी समझें। अब इसकी मर्जी के बगैर कोई इस डेरे में रह सकता है। बनाने वाला जो है, जिसे चाहे इजाजत दे, जिसे चाहे रोक दे। अब सज्जाद कहता है जन्नत हमने बनाई। भाई ये फोन बंद करो यार, क्या है, एक दफा जब कह दिया है 50 रुपए की सीडी नहीं खरीद सकते हो। दूसरों की तवज्जो भी अपनी तरफ फेरी हुई है। अच्छा, बाप बेटे हो ना। अब हनीफ के सामने एक बंदा आया,
रात रहनी है और इसे पता है मेरे बाप का मुनकर है, दुश्मन है। आए अमलों के जोर पे जन्नत खरीदने के घमंड में रहने वालों, है अब ये बाप के दुश्मन को डेरे पे रहने देगा रात? कोई हलाली बेटा बाप का दुश्मन बर्दाश्त ही नहीं करता। अब अमलों नमाजों के बदले लोगे जन्नत। सज्जाद कहता है जन्नत बनाई हमने। अब अगर सज्जाद देखे कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो मेरे बाबा के नाम को नमाज में बातिल समझता है, अल्लाह अल्लाह जो पिछले महल्ले वालों ठीक हो? हाँ, फिर कोई और जन्नत तलाश कर। इनकी विलायत में डंडी न मारी जाए तो फिर तो ये 8वें दर्जे के नौकर को इख्तियार दे देते हैं कि जा बगदाद की गलियों में टके टोकरी जन्नत नीलाम कर दे। जी हाँ, इनकी रजामंदी से मिलेगी, इनकी खुशनुदी से। हाँ, अब उम्मीद पैदा हो चली है कि अगले जुमले भी खरीद लेंगे। दुर्रत बहर तौहीद गुर्रत जबहत तफरीद। कहते तौहीद के समंदर के मोती पर सलाम। तौहीद के समंदर के मोती। हाँ, अब मैं खुदा के फोन जब्त करूं तब बंद करोगे तुम लोग पिछले माले वालों? अब शरन हराम है जो बनाएगा, बार बार कहने के बावजूद। मजलिस हुसैन में सवाब कमाने की बजाय फेल हराम करके जाओ तो क्या ही बात है। हाँ, और अच्छा ये बताओ, मस्जिद में नमाज हो रही हो, नमाजियों के आगे बैठ के वीडियो बनाओगे? बदन वाली नमाज का एहतराम करते हो, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूं। बस अब इसी को काफी समझना। दुर्रत बहर तौहीद, तौहीद के समंदर के मोती पर सलाम। गुर्रत जबहत तफरीद, यकताई की पेशानी के नूर पर सलाम। अल्लाह, यकताई उसकी पेशानी का नूर है सज्जाद। अत्तय्यार फी जव्विल किब्रिया कबल तीन वल मा। पानी और मिट्टी की तख्लीक से पहले किब्रियाई की फिजाओं में उड़ने वाले उकाब पर सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, अब एक मजलिस शरा का वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ, बस तर्जमे से ही गुजारा करना। जो मेरा हादी है तुम्हारा भी वही है, आगे हिदायत उसी से मांग रहे। अत्तय्यारे फी जव्विल किब्रिया क़ब्ल तीन वल मा। हाँ, इसके नाना की हदीस तो सुनी हुई होगी, कौन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन।
आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान था, मैं सिर्फ था नहीं तब भी नबी था। ना ना ना, ये हदीस बड़ी मशहूर है, बच्चे पढ़ता हर कोई है, समझता कोई नहीं। यानी क्या कहा है रसूल ने, बैन अल माए व तीन। अब सलीम ने फोन किया, कहां पहुंचे? मैंने कहा शोरकोट और जंग के दरमियान। यानी न शोरकोट में हूं न जंग में हूं, ठीक है ना। शोरकोट और जंग के दरमियान का यही मकसद है ना, कि शोरकोट में भी नहीं हूं, जंग में भी नहीं हूं। तो रसूल कहते हैं अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, यानी न पानी था न मिट्टी था, मैं था। जी जो जो अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, मेरी मदद करते रहना। और ये बात आए तो मेरी इतनी सी मदद करना, मैं तुम्हारी इतनी सी करूंगा। ये हो सकता है कि नबी हो और उम्मत ना हो? अब बोलो यार, इधर वालों, हो सकता है नबी हो और उम्मत ना हो ही नहीं सकता, यानी उम्मत भी होगी। तेरा मेरा अब्बा आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान है, तो ये नबी है, तो उम्मत भी तो होगी। जिसकी उम्मत आदम से पहले हो वो खुद औलाद आदम में कैसे होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 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 वाह वाह वाह। मुझे आती ऐसी ही बातें हैं। हाँ, अगर खरीद सको तो। तैयार जब्बिल किब्रिया कबल तीन वलमा, जो पानी और मिट्टी से पहले किब्रियाई की फिजाओं में परवाज करता था, उस उकाब पे सलाम। अल्लाह अकबर। थक गए हो तो काफी है, छोड़ दो। मुतलसमिस्सौते ज़ाजिर मलकिल मौते, तलिस्मी आवाज वाले पर सलाम। क्या तलिस्मी आवाज थी? कुरान पढ़ रहे थे। अच्छा हाँ हनीफा, वैसे बेटे एक बात, और पूरी जमानत से, तेरा मौला सज्जाद कुरान देख के पढ़ता था। हम 2% के बंदे हैं, हम हिफ्ज कर लेते हैं। जिनके लिए उतरा, और फिर ये अली है, अली तो होता ही वही है जो नाजिल होने से भी पहले हाथों पे पढ़ दे। तो फिर बताओ जंग वालों, सज्जाद को कुरान नहीं आता? मैंने भी तहकीक की थी कि खोल के क्यों पढ़ता था। तो जवाब मिला, मुझे तो नशा आ गया था, तुम्हारा मुझे पता नहीं, मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। जवाब ये मिला था, होवा यतलुल कुरान वल कुरान यज़ूरुहु। सज्जाद खोलता था कुरान के मैं तिलावत करता रहूं, कुरान मेरी जियारत करता रहे। जो जो अल्लाह अल्लाह हैं। मैं तिलावत करूं, कुरान मेरी जियारत करे। हाँ, तो कुरान पढ़ रहे थे। एक सक्का माशकी, माशकी कहते हो ना, वो मशक उठा के जो छिड़काव वगैरह, एक माशकी गुजर रहा था। अली के अली बेटे की तिलावत की आवाज कानों में पड़ी, रुक गया। आवाज का यूं सहर तारी हुआ, खर्रा मैतन, गिरा, मर गया। ये है तलिस्मी आवाज सज्जाद की। इसलिए लिख रहे हैं मुतलसम सौत
तिलिस्मी आवाज वाले पर दरूदो सलाम। अब सर उठाना। जाजिरे मलकुल मौत, मलकुल मौत को डांटने वाले पर सलाम। कुछ चेहरों पे सवालिया लग गया है। आओ तुम्हें बताते चलूं। बलख में एक मोमिन था। बलख शहर का नाम सुना होगा। हर साल हज पे आता है और मदीने भी आता है तेरे मौला सज्जाद की जियारत करने। चूंकि ताजर था, बड़ा आदमी था, हर साल मौला के लिए हदाया तोहफे लाता है। चूंकि तकिया का दौर था, शौहर को बीवी, बीवी को शौहर के मजहब का पता नहीं, बेटे को बाप का नहीं, बाप को बेटे का नहीं, तो बीवी से कहता था मदीने में मेरा एक दोस्त है, मैं ये तोहफे उसके लिए ले जाता हूं। सर उठाना। एक साल तोहफे तैयार कर रहा है। इसकी बीवी ने कहा ये बता, वो जो तेरा मदीने वाला दोस्त है कोई गरीब आदमी है? क्यों? तू हमेशा तोहफे ले जाता है, उसने तो तुझे कभी कुछ नहीं दिया। ओ जाहिल औरत, ज्यादा बकबक न करना। बीवी को चुप करा दिया। सफर करते करते पहुंचा उस वक्त मदीने जब सज्जाद का दस्तरखान लगा हुआ था। और आओ लोग, गरीब था, मजलूम था, बीमार करबला था, इल्मी जमानत कह किसी माई के लाल को गजनफर की रद्द करे। 100 बकरा रोजाना सज्जाद के मेहमान खाने के लिए दबा होता था। जी आज किसी बादशाह के मेहमान खाने में भी 100 बकरा रोजाना दिबा नहीं होता। दस्तरखान लगाए, इधर से ये आया। मैंने कहा बड़े अच्छे वक्त पे आए, आओ ताल कुलमई हमारे साथ खाना खा लिया। दस्तरखान लपेटा। मौला का बल्खी तू मेहमान था, हक ये था कि हम तेरे हाथ धुलाते, मगर मैं तेरा इमाम भी तो हूं। अल्लाह जो ये माला ठीक है, कभी कभी हाथ ही उठा लिया करो यार। चूंकि मैं तेरा इमाम भी हूं, तू मेरे हाथ धुला। मौला इससे बड़ा शरफ और क्या होगा। एक बड़ी सी सुल्फची मंगवाई सज्जाद ने, सुब्बल माँ पानी डाल। 1/3 सुल्फची जब भर गई, मैंने फरमाया रुक, माहाजा क्या है ये? काला मौला पानी है। फरमाया गौर से देख, बल याकूत अहमर, सुर्ख याकूत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ देखे तो 1/3 सुल्फची सुर्ख याकूतों से भरी हुई, एक एक याकूत बादशाहों के खजानों की कीमत से ज्यादा। हैरान। सुब्बल माँ पानी डाल। 2/3 सुल्फची भर गई। रुक, महाजा क्या है? मोला पानी है। फरमाया बल दुर्रुन अबियज, सफेद मरवारीद है, गौर से देख। देखा तो 2/3 सफेद मरवारीद से भरी हुई है। सुब्बल माँ पानी डाल। फिर डाला। क्या है? मौला पानी है। बल जमर्रुदुन अखजर, सब जमर्रुद है, गौर से देख। यानी अंदाजे के मुताबिक 5-5 किलो, 5 किलो याकूत, 5 किलो जमर्रुद, 5 किलो मरवारीद। फरमाया गठड़ी में बांध ले, बीवी से कहना मेरा दोस्त गरीब नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो हालांकि बात आमिर खान हो रही है बलख में, सज्जाद है मदीने में, हिजाज में।
अब बीवी से कहना मेरा दोस्त गरीब नहीं, पाँव पे गिर पड़ा, मौला कम अकल औरत है, नाके से तलाक करे, और फिर उसे पता भी तो नहीं है ना आपका। फरमाया तो मैं नाराज कब हुआ हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ हमारे हर हुबदार से कह देना हमें दोस्त कह सकते हैं। अल्लाह, इससे बड़ा शरफ क्या हो। और हमें हर हुबदार अपना दोस्त कह सकता है। वापस गया, गठरी खोली, बीवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जिंदगी भर तू जवाहरात की तिजारत करता रहा है, ऐसा तो एक जौहर ना देखा कभी। वो ये कोई 15 शेर के करीब जवाहर कहां से मिले? जाहिल औरत, ये मेरे मौला के हाथों की धोमन है। जो अल्लाह अल्लाह। बीवी ने कहा मैं जाहिल हूं तो फिर तू जालिम है, छुपाए तो तूने रखा, पहले बता देते, मैं खुद उनकी हुबदार हूं, गायबाना मोहब्बत रखती हूं उनसे। अब अगले साल अकेले न जाना, मैं भी सज्जाद की जियारत के लिए साथ चलूंगी। थक गए हो? अगला साल आ गया, दोनों मियां बीवी सलीम तैयार हुए। मदीने से एक मंजिल अभी दूर थे, बीवी को बुखार हो गया, मर गई। गुस्ल कफन किया, जनाजा पड़ा, कब्र बनाई, दफना के मदीने। अब सर उठाना। फिक्रा याद है? जाजर मलकुल मौत, मलकुल मौत को डांटने वाले पर सलाम। अल्लाह अकबर जी। सज्जाद की महफिल में, अब ये नहीं जैसे ये दरवाजा है जहां ये लोग खड़े हैं, यहां पहुंचा बल्खी। मौला ने ऊंची आवाज से कहा, बल्खी, बलख से तो दो नहीं चले थे। अल्लाह, मौला जानते हो तो फिर इम्तिहान क्यों ले रहे हो? मर गई है बेचारी, दफना के आ रहा हूं। फरमाया इरजा, वापस जा, लाल्लाह हय्यतन, शायद जिंदा हो, शायद जिंदा हो। मौला हाथों से कब्र में उतारा। अबू खालिद काबरी ने डांट के कहा, कहे कौन रहा है कि वापस जा। अल्लाह, चले तो नहीं गए ना दोस्त? कौन कह रहा है? इसका शायद यकीन है। वापस गया, वो जहां कब्र बनाई थी साथ एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे बीवी बैठी है। कहना के लातमोती, वो तू मर नहीं गई थी? हाँ, फिर कैसे आई? इजराइल मेरी रूह लेके जा रहा था, जब छठे और सातवें आसमान के दरमियान पहुंचा, एक नूरानी बदन वाला जवान आया, बड़ी तेजी से डांट के कहता है, या मलकल मौत, अमा तालम अन्नहा ज़ाइरतुन इलैना रुद्दा रूहा इला जसदिहा, और तुझे खबर नहीं हमारी ज़ियारत के लिए आ रही थी? अल्लाह 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 अल्लाह। रुद्दा रूहा इला जसदिहा, वापस कर इसकी रूह। इजराइल झुका, सीने पे हाथ रखा, सर झुका के कहता है, समान व ताअतन, मौला मैंने सुन भी लिया, इताअत भी कर ली, वापस कर रहा हूं। अब चूंकि जिंदा बीवी की खुशी में असल बात की तरफ ध्यान ही नहीं रहा, बीवी को साथ लेके जल्दी जल्दी मदीने पहुंचे।
जो ही मौला की महफिल का दरवाजा आया ना, दूर से मसनद नजर आई सज्जाद की, वहीं से ऊंची आवाज में पुकार के कहती है, अल्लाह की कसम जिसने इजराइल को डांटा था वो है, वो बैठा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले तो नहीं गए, यही था। हम नहीं, यही तो है जुमला हुजूर, सुनने वाला, लिखने वाला। इन कानों से नहीं सुनना जियो, इन कानों से। ये कान आर पार हैं। दिल के कान में एक सुराख होता है। कभी कसाई की दुकान पे बकरे का दिल लेके ना उसे चीरना, कान की शक्ल में सुराख होगा, लेकिन आर पार नहीं होगा, एक तरफ से होगा। इसलिए कान वाली बात दूसरे कान से निकल जाती है, दिल वाली दिल में उतरती है, निकलने का रास्ता नहीं है। हाँ, तो हर शख्स दिल के कानों से सुने। जब उस औरत ने कहा ना, अल्लाह की कसम वो बैठा है मसनद पे जिसने इजराइल को डांटा था, जो मौला की महफिल वाले थे। मौला ये क्या? तो मैं क्या? जागना खुदा के लिए। हर बंदा दिल में यार अदरक नहीं कह दे, मौला जब इसको आपने वापस भेजा, हमारे सामने आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी, आपने दुआ के हाथ उठाए, ऊंची ऊंची आवाज में कहा इलाही, हाँ, इन्हा कानत ज़ाहिरतन इलैना रुद्दा रूहा, पालने वाले हमारी जियारत के लिए आ रही थी, इसकी रूह वापस कर। हमारे सामने दुआ मांगते हो, वहां इजराइल को डांटते हो। ये क्या राज है, ये क्या चक्कर है? फरमाया कोई चक्कर नहीं, बस तुम्हारी समझ का चक्कर है, बातें दोनों ठीक हैं। मौला कैसे ठीक है, वही तो समझना चाहते हैं। फरमाया यहां हम मुसल्ले पे बैठकर उसकी खुदाई बचाते हैं, उस आलम में खुदाई चलाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में आ रही है बात? यहां खुदाई बचाते हैं कि हमें कोई खुदा ना कहे, वहां खुदाई चलाते हैं कि उसके नाइब जो हैं, हैं? हाँ, नाइब होता ही वही है जो मुनीब वाले काम करे। इसलिए तो तेरे मौला सज्जाद की एक मुसल्ले पे मांगी हुई दुआ का जुमला है, अगर खरीद सको तो ले लेना और दिल पे लिख लेना। अच्छा हाँ, ये बताता चलूँ आमिर कि इनकी तन्हाई वाली इबादत और होती है और मखलूक के सामने वाली सलीम इबादत और होती है। मखलूक के सामने इबादत करते हैं सिखाने के लिए कि यूं इबादत करो, यूं दुआ मांगो, यूं गिड़गिड़ाओ, यूं तलब करो। तन्हाई में तो फिर जाती बातें होती हैं, हैं? और ये हर अली की आदत है। नजफ वाला अली भी इसी तरह लोगों के सामने और नमाज पढ़ता था और दुआएं मांगता था, तन्हाई में जाके पता है क्या कहता था? सुना दूं? नहीं, मेरा ख्याल थक गए हो तुम। अच्छा, कहता था इलाही जेतो बेका इलेका, परवरदिगारा तेरी दरबार में आया हूं तुझे साथ लेकर।
इसकी शरह के लिए भी मुझे अशरा चाहिए। तुझे साथ लेके आया हूं, अकेला नहीं आया। शरह करने वाले उलमा ने लिखा है कि अली ये कहते थे, जे तो इला जाते का बेसिफाते का, तेरी जात की तरफ आया हूं तेरी सिफात को साथ लेकर। और फिर आगे कहते मालिक, जुमला बच्चे है थोड़ा वजनी, खुदा करे हर बंदा बर्दाश्त करे संभाल ले। मालिक मानता हूं तू मेरी जरूरत है, मालिक तू भी मान मैं भी तेरी जरूरत हूं। मैं तस्लीम कर रहा हूं कि तू मेरी जरूरत है, तुझे भी मानना चाहिए कि मैं तेरी जरूरत। क्या मतलब? फलस्त तज़हरु लौला यल्लम अकुन लौलाक, मालिक अगर तू ना होता मुझे वजूद न मिलता, तू भी मान अगर मैं ना होता तुझे ज़हूर न मिलता। है तू मुझे वजूद देने वाला है, मैं तुझे ज़हूर देने वाला हूँ। तूने मुझे खल्क किया, मैंने मखलूक को बताया तू कैसा है। तेरे बारे में लोग पूछते हैं वो कैसा खालिक है, मैं करके दिखाता हूँ। तो इस दौर का अली जिसका आज जश्न है, वो भी तन्हाई में बैठकर उससे कहता था, नहनु रहमतुल लिमन इस्तरहमका व गौसुल लिमन इस्तगासा बिका। मालिक जो तुझसे रहमत मांगता है उसके लिए रहमत तो हम हैं। नानो रहमतुल लिमन इस्तरहमका, जो भी तुझसे रहमत तलब करता है उसके लिए रहमत हम। वह गौसुल लिमन इस्तगासा बिका, जो तुझसे इस्तगासा करता है, जो तुझसे फरियाद करता है, उसकी फरियाद को जाते तो हम हैं। अल्लाह। हाँ तो अब शियो चाहे या अल्लाह कह के मदद मांगो या अली कह के पुकारो, जाएगा कोई ना कोई अली मदद के लिए। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ाते वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, करना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। इन 14 के घर की जो खुशी होती है ना, वो फर्शी नहीं होती, अर्शी होती है। वो मखलूक की खुशी नहीं, खालिक की है। और जब अल्लाह खुश हो तो उससे 2 रोटियां ना मांगा कर, उसके करम की वसअत की तौहीन है। ऐसे मौकों में सजदा करके अल्लाह से ये कहा कर, मालिक तू आने वाले की खुशी में जितना खुश है और जो लुटा सकता है मेरी झोली में डाल दे। मैं रस्मन दुआ मांग रहा हूँ, अगर आप में कोई भी औलाद है, इस जिक्र पाक का सदका उसे औलाद नरीना अता हो। अगर कोई मकरूज और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर हो। कोई बीमार है तो उससे शिफाए कामिला मिले। कोई मोमिन कैद है तो उन्हें रिहाई नसीब हो। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल और शरीयत के नज़दीक जायज़ है वो आयतुल मराम तक पहुँचे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।